भाजपा के जो नाम राम का लेते हैं, काम रावण का करते हैं, राम का नाम लेकर के इन्होंने राम नाम जपना, पराया माल अपना, चाहे वोट हो, चाहे धन दौलत हो, या राम मंदिर का चंदा हो। और पलवल विधानसभा क्षेत्र में लगभग 53,000 वोट कटे हैं। अकेले पलवल में 53,000 से भी ज्यादा वोट यहाँ पर काटे गए हैं, जिसमें 38,000 अकेले पलवल शहर। आज कह रहे हैं कि वो चुनाव ही पूरा धांधलीबाजी का। 30,000 की वोटों की हार जो पलवल में रही, उसका मंत्र, उसका सबूत खुद एसआईआर ने इस चुनाव में दिया है, जो खुद इस बात को साबित करता है कि इतनी बड़ी धांधली। राम मंदिर के मुद्दे पर भी कह रहे हैं, चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हैं, नाम राम का लेते हैं, काम रावण का करते हैं। कि अगर हरियाणा के अंदर मतदाता सूचियों के अंदर इस प्रकार से अगर वोट कट रहे हैं तो वाकई फिर उस चुनाव को कैसा चुनाव माना जाए। न केवल पलवल को बल्कि पूरे हरियाणा को, देश को, इनका जो घिनौना चेहरा है भाजपा का, वो दिखाई देगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री हैं करण सिंह दलाल, 5 बार विधायक रहे हैं, अब लगातार दूसरी बार विधानसभा का चुनाव हार गए थे। जो 2024 में विधानसभा का चुनाव हुआ, इस चुनाव में करण सिंह दलाल को गौरव गौतम ने पराजित कर दिया था। उस चुनाव को लेकर के करण सिंह दलाल इस समय सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका चल रही है। दरअसल करण सिंह दलाल ने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की थी और कहा था कि ये इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस थी गौरव गौतम का चुनाव। किस लिए कहा था कि चुनाव के दौरान करण सिंह दलाल का आरोप है कि गौरव गौतम ने चुनाव के दौरान चुनावी जो भ्रष्ट आचरण किया था, और उसके पीछे वजह बताई जाती है, जो करण सिंह दलाल कहते हैं चुनाव के दौरान धार्मिक संस्थाओं का, धर्म का उपयोग करना, धर्म के नाम पर वोट मांगना। मामला वो सुप्रीम कोर्ट में है आजकल। लेकिन आज करण सिंह दलाल कह रहे हैं कि चुनाव केवल चुनावी भ्रष्ट आचरण नहीं था, आज कह रहे हैं कि वो चुनाव ही पूरा धांधलीबाजी का था। दरअसल हरियाणा के अंदर अभी चुनाव आयोग ने हाल ही में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया है, मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण, जिसका मूल यथार्थ है। उस शुद्धिकरण के अंदर हरियाणा में लगभग बताया जाता है कि 25 लाख वोट कम हो गई हैं, और पलवल विधानसभा क्षेत्र में लगभग 53,000 वोट कटे हैं। 53,000, और अकेले पलवल शहर के अंदर 38,000 वोट बताई जा रही हैं। सुन लीजिए करण सिंह दलाल जो कह रहे हैं। ये जो एसआईआर का पिछले दिनों जो यहाँ हरियाणा में काम हुआ, उसमें बहुत चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। जो राहुल जी ने, हमने सबने भाजपा के ऊपर वोट चोरी का जो आरोप लगाया था, वो अब इलेक्शन कमीशन की एसआईआर की मुहिम ने स्वयं ये सिद्ध कर दिया कि ये किस किस तरह की धांधली इन्होंने चुनावों में की है, और बेईमानी से, हेराफेरी से और तंत्र के सहारे इन्होंने हरियाणा का चुनाव जीता था, जिसमें अकेले पलवल में 53,000 से भी ज्यादा वोट यहाँ पर काटे गए हैं, जिसमें 38,000 अकेले पलवल शहर। तो इस लिहाज से करण सिंह दलाल कह रहे हैं कि ये चुनाव धांधली का था। कह रहे हैं कि 2014 के बाद जैसे ही सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बनी, तो उसी चुनाव के बाद से, यानी कि सरकार बनने के बाद से ही छल बल से मतदाता सूचियों के अंदर हेराफेरी का काम शुरू हो गया। इसके साथ करण सिंह दलाल एक बात और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से जो मतदाता सूची दी जाती थी प्रत्याशियों को, कैंडिडेट्स को जो चुनाव लड़ रहे थे, वो और इसके अलावा जो डिजिटल वोटर लिस्ट, दोनों में भी फर्क था। पूरी तरह घेर रहे हैं। आप सुन लीजिए करण सिंह दलाल क्या क्या बोल रहे हैं एक बार। ये यूपी, दिल्ली, राजस्थान तक के लोगों को जबरन यहाँ भेज करके उनका वोट दर्ज करवाया। वो वोट ईवीएम में उनके बिना आए ही पहुंचने का एक आभास दिखाई दे रहा है। जो डिजिटल इलेक्टोरल रोल है, जो राहुल गांधी जी ने भी कहा है, कैंडिडेट्स को जो लिस्ट दी जा रही है वो लिस्ट और है, डिजिटल जो
रोल है, वोटर लिस्ट है, वो अलग है। और वही ये सारा गोरख धंधा है। भाजपा के जितने तकरीबन नेता पलवल में हैं, उनके परिवार की 5-5, 6-6 वोट एक व्यक्ति की 10-10 वोट पलवल में बनवाई, जिन्होंने अलग अलग बूथों में जाकर के सरकार का तंत्र का नाजायज फायदा उठा करके वोट डालने का काम किया। और इसीलिए 30,000 की वोटों की हार जो पलवल में रही, उसका मंत्र, उसका सबूत खुद SIR ने इस चुनाव में दिया है। और इसके साथ ही कह रहे हैं कि सरकार के अंदर राम मंदिर के मुद्दे पर भी कह रहे हैं, चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हैं, मूर्तियों को लेकर के कह रहे हैं। यानी कि आज अपने निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें पूरी तरह गरज रहे हैं। और भाजपा के जो नाम राम का लेते हैं, काम रावण का करते हैं, राम का नाम लेकर के इन्होंने राम नाम जपना, पराया माल अपना, चाहे वोट हो, चाहे धन दौलत हो, या राम मंदिर का चंदा हो, चाहे खजाने का पैसा हो, ये बेईमानी करने में अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है। तो हमें इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा और कानूनी तौर पर इनके खिलाफ एक एक व्यक्ति की हम पहचान कर रहे हैं। ये कितना ही छुपना चाहें, जिन्होंने फार्म नहीं भरे डर के मारे, और वो इनमें हो सकता है 5% अभी भी कोई जेन्युइन लोग रहते हों, मैं इस बात को इनकार नहीं करता, लेकिन इतना बड़ा नंबर इन्होंने जो हेराफेरी करके पलवल के लोगों की जन भावनाओं को कुचलने का काम किया है, तो इनको सही कानूनी इनको मजा चखाना है, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, इनको पहचान के इनका पर्दाफाश करने का काम करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल, हालांकि सियासी मुद्दे अलग हैं, परंतु बड़ा सवाल तो एक जरूर सामने आता है कि अगर हरियाणा के अंदर मतदाता सूचियों के अंदर इस प्रकार से अगर वोट कट रहे हैं, तो वाकई फिर उस चुनाव को कैसा चुनाव माना जाएगा? क्योंकि हरियाणा के अंदर जो चुनाव परिणाम आया था, विधानसभा का चुनाव परिणाम, उसके अंदर लगभग 1.5 लाख वोटों का डिफरेंस था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। जो वोट शेयर का डिफरेंस था लगभग 1.5% का डिफरेंस था, मात्र 1.5% का। और अगर ऐसे में अगर 25 लाख वोट फर्जी बने, अगर काटे जा रहे हैं SIR के अंदर, अगर 25 लाख वोट कट रहे हैं, इसका मतलब 25 लाख वोट फर्जी माने जाएं। और अगर 25 लाख वोट फर्जी थे, तो पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 12% से ज्यादा ये अनुमान बन जाता है। तो फिर चुनाव को कैसे माना जाए? कुछ ऐसे पलवल को देख लीजिए, 53,000 वोट अगर इसके अंदर वोटर लिस्ट के अंदर शुद्धिकरण में कट जाते हैं, तो फिर आखिर चुनाव को किस अंदाज में लिया जाए? लगभग 53,000 वोट का मतलब होता है लगभग 23% वोट कट जाना। और पलवल के विधानसभा चुनाव में 80% पोलिंग हो गई थी। आखिर क्या है सब? अब कह रहे हैं दलाल की फिर से अदालत का सहारा लेंगे, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। परंतु बड़ा सवाल ये है कि SIR, क्योंकि विपक्षी दल एक बात कहते हैं, चाहे वो बिहार के चुनाव की बात थी, चाहे वो बंगाल के चुनाव की बात थी, विपक्षी दल SIR को लेकर के ठीकरा फोड़ते हैं कि उसकी वजह से, SIR की वजह से सरकारें नहीं बन पाई, भारतीय जनता पार्टी आ गई। लेकिन अगर हरियाणा में कहें तो फिर उल्टे बांस बरेली का बज रहा है। क्या लगता है आखिर सब है क्या? क्या वाकई हरियाणा के अंदर मतदाता सूचियों में इतनी बड़ी अशुद्धि थी? और अशुद्धि थी तो फिर पिछले चुनाव परिणाम का क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।